हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2025 की जो बुक्स हैं वो चेंज कर दी गई हैं। चेंजेस कुछ ज्यादा नहीं है। कुछ चैप्टर्स को रीअरेंज किया गया है, कुछ टॉपिक्स खत्म कर दिए गए हैं और उनकी जगह पे कुछ टॉपिक्स नए ऐड कर दिए गए हैं। और पिछली बुक्स की अगर बात करें तो उसके अंदर एक चैप्टर के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स दिए हुए थे। तो अब ऐसा किया गया है कि उनमें से कुछ टॉपिक्स को फिल्टर करके उनके अलग से चैप्टर बनाए गए हैं। तो वो हम देखेंगे कि चैप्टर नए कौन से ऐड किए गए हैं और फिर उनके अंदर हमें कौन से नए टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल छोटे से चेंजेस हैं, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स नए ऐड किए गए हैं। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें, नाइन्थ क्लास की, जो हमें 2025 की बुक में मिलेंगे चैप्टर्स, तो उसमें पहला चैप्टर होगा द साइंस ऑफ बायोलॉजी। सिर्फ चैप्टर का नाम चेंज किया है, बाकी टॉपिक सारे वही होंगे। बायोलॉजी की डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन, बायोलॉजी की ब्रांचेज होगी, इस तरह डिविजन होगी। बायोलॉजी का दूसरे यानी कि पैशंस के साथ रिलेशन क्या है, साइंटिफिक साइंटिस्ट थे मुस्लिम साइंटिस्ट, उनका तज़किरा इसके अंदर किया जाएगा। उसके अंदर जो दूसरा चैप्टर होगा वो बायोडाइवर्सिटी का होगा। अब ये देखें, बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर के अंदर बिल्कुल वही चीजें, किंगडम सिस्टम जो पढ़े थे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम, सारी चीजें वही होंगी। इसके बाद तीसरा चैप्टर जो अब हमारा होगा वो सेल होगा। पिछली बुक में तीसरा चैप्टर कोई और था, बायोडाइवर्सिटी था। इस चैप्टर में जो तीसरा चैप्टर है वो हमारा सेल होगा। अब सेल के अंदर जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोप्लाज्म होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, इसी तरह यानी सेल के बारे में जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, न्यूक्लियस वगैरह हो गया, वो सारा चैप्टर ये सेपरेट कर दिया गया। पिछली बार यूं था कि चैप्टर जो सेल था उसके अंदर पे टिश्यूज भी थे, ह्यूमन टिश्यूज के अंदर, फिर एनिमल टिश्यूज थे, प्लांट टिश्यूज थे। अब ऐसा नहीं है, अब सेल का जो है वो सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है। उसके बाद सेल साइकिल की अगर बात करें तो सेल साइकिल में कुछ चेंजेस नहीं किएंगे, बिल्कुल वही मियोसिस, माइटोसिस, जो फेजेस थे, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, 0 फेज, वो सारे वही हैं। उसके बाद पांचवा चैप्टर जो है, ये पिछली दफा चौथे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट था। यानी कि सेल के बारे में डिटेल पढ़ने के बाद हमें टिश्यूज पढ़ने पड़ते थे, और इसी तरह ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन लेवल जो था ये पहले चैप्टर का हिस्सा था। तो अब इनको अलग से एक चैप्टर बनाया गया है, पांचवा चैप्टर, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। चेंजेस कुछ नहीं होंगे, टॉपिक्स बिल्कुल वही हैं, सिर्फ उनको इकट्ठा करके अलग से एक नया चैप्टर बना दिया गया है। उसके बाद अगर हम छठे चैप्टर की बात करें तो छठा चैप्टर होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए, इनका डिटेल्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद सातवां चैप्टर है एंजाइम का। एंजाइम के अंदर कोई चेंजेस नहीं किएंगे, बिल्कुल वही है। उसके बाद आठवां चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स का है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, लाइट रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन, सारा कुछ वही। उसके बाद अगर नाइन्थ चैप्टर की बात करें तो नाइन्थ चैप्टर होगा प्लांट फिजियोलॉजी। ये चैप्टर नया ऐड किया गया है, इसके अंदर हम प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर हमें पढ़ने पड़ेंगे। 10वां चैप्टर है जी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किस तरह होती है, कौन कौन से ऑर्गन शामिल है, कौन सा प्लांट कौन सी रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद 11वां चैप्टर जो ऐड किया है वो है बायोस्टैटिक्स का। बायो का स्टैटिक्स की बुक्स के साथ जो इंटर रिलेशन है वो इसके अंदर देखा जाएगा। यानी स्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो वाले टॉपिक्स जो जिनका इतलाक बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। ये है जी चैप्टर्स, 11 चैप्टर जो हमें 2025 की बुक में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो जो नए चैप्टर ऐड किए गए हैं उनके अंदर ये टॉपिक्स जो होंगे वो ऐड होंगे। न्यूट्रिशनल प्लांट पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है, कौन सी टाइप की न्यूट्रिशन होती है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे, ये टॉपिक वैसे पहले भी थे, कोहेजन टेंशन थ्योरी, ट्रगर प्रेशर वाला, वो सारा पहले पढ़ा हुआ है। तो अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर ये टॉपिक आएगा। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे। उसके बाद जो बायोस्टैटिक वाला चैप्टर है उसके अंदर मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टैटिक्स के टॉपिक्स हैं जो बायोलॉजी के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा बार चार्ट्स, ये भी उसी चैप्टर का हिस्सा है। बायोलॉजी के अंदर जो चार्ट्स यानी शामिल हैं, बार चार्ट्स जो बनाए जा सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बायोमॉलिक्यूल के नाम से चैप्टर ऐड किया है उसके अंदर लिपिड्स, प्रोटीन्स और डीएनए का डिटेल्स से यानी कि हम यहाँ पे मुताला करेंगे, प्रोटीन्स, लिपिड्स और डीएनए का। ये है जी नए टॉपिक्स जो ऐड किए गए हैं। अब ये सिलेबस कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, पिछले ही चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स उठा के उनको अलग से चैप्टर बना दिया गया है। और ये देख लें आप, ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 टॉपिक्स जो हैं वो नए ऐड किए गए हैं।
अब इनके बदले में 6 या 7 टॉपिक्स यहाँ से उड़ा भी दिए गए होंगे। तो यानी ये कह सकते हैं कि सिलेबस ज्यादा नहीं किया गया, बस कुछ पुराने टॉपिक्स हटा के उनकी जगह पे नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं और कुछ चैप्टर्स में से टॉपिक उठा के उनको अलग से चैप्टर का नाम दे दिया गया है। तो ये 2025 की बायोलॉजी की जो बुक होगी उसके अंदर ये चैप्टर्स और ये टॉपिक्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल छोटा सा चेंज किया गया है। थोड़े से टॉपिक्स हैं जो ऐड किए गए हैं, थोड़े से चैप्टर्स हैं जो ऐड किए गए हैं, और ये कोई खास ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स होके जिस तरह पहले तैयारी होती थी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं जो ऐड किए गए हैं, और इंशाल्लाह इन नए टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे। तो आसानी हो जाएगी आपकी, आप उन वीडियोस को देख के ये टॉपिक्स भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें, 9th क्लास की फिजिक्स की, तो उसमें जो चैप्टर शामिल किए गए हैं इस बार, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, काइनेमैटिक्स, तीसरा चैप्टर डायनामिक्स के नाम से होगा, चौथा चैप्टर टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, टार्क वगैरह, और उसके बाद पांचवा चैप्टर होगा वर्क एनर्जी एंड पावर, छठा चैप्टर होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सातवां चैप्टर होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आठवां चैप्टर होगा मैग्नेटिज्म, और नौवां चैप्टर होगा नेचर ऑफ साइंसेस। ये चैप्टर जो है वो शामिल किए गए हैं। हाँ, अब इसमें अगर समरी की बात करें कि कौन कौन से नए टॉपिक शामिल किए जाएंगे, तो न्यूटनियन मैकेनिक्स के जो एडवांस्ड कंसेप्ट हैं वो शामिल किए जाएंगे इसके अंदर। न्यूटनियन मैकेनिक्स, जो न्यूटन के लॉज थे मोशन के, वो इसमें थोड़ा सा डिटेल के अंदर ऐड किए जाएंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस जो होते हैं वो ऐड किए गए हैं। ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एप्लीकेशंस वो इसमें खुसूसी तौर पर ऐड की गई हैं। अब इस नए कोर्स का एक जो फायदा होगा वो ये होगा कि हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे उसकी रियल लाइफ के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हर टॉपिक की, हर चैप्टर की रियल लाइफ के अंदर जो एप्लीकेशंस बनती हैं वो साथ साथ पढ़ी जाएंगी। तो ये इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है और नए कोर्स को अपडेट करने का। हेलो स्टूडेंट, बुक की तो उसके अंदर ये 13 चैप्टर शामिल किए जाएंगे, जिनमें से पहला चैप्टर होगा स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, दूसरा चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, चौथा चैप्टर स्टाइकायोमेट्री, पांचवा चैप्टर एनर्जेटिक्स, छठा चैप्टर इक्विलिब्रिया, सातवां चैप्टर एसिड बेस केमिस्ट्री, आठवां चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, नौवां चैप्टर ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स, 10वां चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, 11वां चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, 12वां चैप्टर एम्पेरिकल डाटा एंड कलेक्शन, और उसके बाद 13वां चैप्टर होगा लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो ये 13 चैप्टर जो हैं वो हमारी 2025 की केमिस्ट्री की बुक में शामिल होंगे। अब इनमें से 8 चैप्टर जो थे वो तो आपके प्रीवियस बुक में भी थे। 5 चैप्टर जो नए ऐड किए गए हैं वो ये हैं। एक तो चौथा चैप्टर स्टाइकायोमेट्री के नाम से, पांचवा चैप्टर एनर्जेटिक्स के नाम से, छठा चैप्टर इक्विलिब्रिया के नाम से, और उसके बाद 12वां चैप्टर इंपेरिकल डाटा कलेक्शन, और 13वां चैप्टर लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। ये टोटल 5 चैप्टर जो है वो आपकी 2025 की बुक में ऐड किए गए हैं जी। उसके बाद अगर इन 5 चैप्टरों की थोड़ी सी समरी देखें कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक जो होंगे वो नए ऐड किए जाएंगे, तो वो हमारे पास नए टॉपिक्स ये वाले होंगे। केमिकल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारे इसके टाइप्स आ जाएंगे। उसके बाद एवोगाड्रोस नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ये टॉपिक पिछली बुक्स में भी था, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में आएगा। उसके बाद केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, उसकी बेसिक कंडीशंस क्या है, वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, दोनों साइड पे मोल कैसे पूरे करते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद सिस्टम और सराउंडिंग, कि जब भी हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिस्टम क्या चीज है, इसी तरह सराउंडिंग क्या चीज है। फिर रिएक्शन की टाइप्स, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एसआई यूनिट्स केमिस्ट्री के अंदर जो जो शामिल होंगे उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन डिटेल्स पढ़ेंगे, एक्यूरेसी प्रिसीजन पढ़ेंगे, केमिकल हैजर्ड्स इन लैब, लैब के अंदर केमिकल्स यूज करते हुए क्या क्या खदशात हो सकते हैं उनको देखेंगे। उसके अलावा सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, के लैब के अंदर खड़े होकर हम सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना लाजमी होता है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, शॉर्ट से टॉपिक्स हैं, ये हमारी जो 2025 की बुक होगी उसके अंदर शामिल
किए जाएंगे। तो ये बुक पीडीएफ फॉर्म में और ये सारे टॉपिक्स डिटेल के अंदर आपको मिल सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल के लिंक के अंदर मैं इसकी बुक जो है वो शेयर कर दूंगा। केमिस्ट्री की जो 2025 की न्यू बुक है वो शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इसकी बुक भी डाउनलोड